हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 पे बहुत बहुत वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 2D सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, मतलब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो इक्वेशन दी होगी उसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम सीखेंगे। और पिछले वीडियो भी जरूर देखें, हमने पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 2D सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, समीकरण हल करना सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को लेकर हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिया। जैसा कि हम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन लिखी हुई है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब मीनिंग ये होती है कि हमको उसमें जो वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन पे? x है। तो जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हमको इक्वेशन उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इधर से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है, यानी एक फॉर्मूला हमें याद आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? याद होगा सभी को, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले का यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x, ये हो गया x, ठीक, और ये हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, x और y। तो यानी यहां पर हो जाएगा x प्लस y, मतलब ये हो जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4, जैसे का वैसे। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाया हूं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया tan इनवर्स 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x, 1 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो tan इनवर्स है इसका हम ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। यहां क्या बचेगा? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनवर्स इधर जाके क्या बनेगा? tan, और ये हो गया π/4। तो क्या हो जाएगा अब ये? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4, tan 45, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये हो गया 1। अब जब यहां पर इज इक्वल टू है और दोनों तरफ रैशनल नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा नीचे होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 6x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x 1 जा 5x। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सबको एक तरफ ला लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ ला लेते हैं तो क्या आ गया? 6x स्क्वायर उधर पहुंचा दिया और प्लस 5x पहले से था, 1 उधर गया तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शायद आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, ठीक है। यानी हम इसको दो फैक्टर में तोड़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं फिर। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर और ये 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 इंटू -1, तो ये हो जाता है -6। जब माइनस साइन आता है तो बीच वाला नंबर, जब हम दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं, वो या तो जोड़ने में हो सकता है या तो घटाने में हो सकता है, यानी ऐड में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। तो जब माइनस में आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ये नंबर हमको दो नंबर को घटाने पर ही मिलने वाला है, और यदि यहाँ प्लस होगा तो दो नंबर को जोड़ने पर ही मिलने वाला है। समझ में आया? चलिए, तो इसका मतलब है कि हमको घटाना है, तो हम एक टेबल पढ़ लेते हैं। 6 1 जा 6 में से 1 गया 5 और हमको लाना है 5। इसी तरीके से हम यहाँ पर उसको तोड़ लेते हैं, यानी 6x माइनस x घटा दिए, क्योंकि मैंने कहा माइनस आया है तो घटाकर ही ये फैक्टर्स आएगा, तो भाग में जब हम उसको तोड़ेंगे तो, ठीक है। -1 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। 6x कॉमन निकल गया, यहाँ पर x बचा क्योंकि 6 निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस 6x पूरा निकल गया तो क्या बचा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस, कुछ नहीं निकल रहा मतलब 1 लिख लेंगे, और माइनस जब निकल गया तो यहाँ x और माइनस निकला है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और एक बार इसको इज इक्वल टू 0 के इक्वल में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है ना, पक्षांतर वगैरह करना, ट्रांसफर वगैरह करना, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली -1 और 1/6। चूंकि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर -1 वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि tan की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि हमने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है वो पॉजिटिव भी लगाए हैं, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की लगाए हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब है कि x की वाली वैल्यू हट गई, इम्पॉसिबल। तो बचा क्या, x इज इक्वल टू 1/6। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/6, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कभी दो वैल्यू आए, दोनों भी आंसर हो सकता है, कभी कभी कुछ नहीं होता। तो यानी हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, थोड़ा सा हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिया हमने। ये क्वेश्चन है कि ये जो इक्वेशन दी गई है tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4, यानी x की वैल्यू इनके बीच होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, और ये वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी लगने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फॉर्मूला यहाँ भी लगने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो अपन ये जो दिया है इसमें लिख लेते हैं tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4। अब आपको पता है, मैंने जैसा भी बताया कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो ये हो गया tan इनवर्स x हो गया तो x/2 हो गया, प्लस x/3 अपॉन 1 माइनस x/2 इंटू x/3, ठीक है। ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू क्या आ गया π/4। ये tan का वन पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x या एलसीएम ले लेते हैं, चलो पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में गया, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 3x, प्लस इसी तरीके से ये जाएगा 3 2 जा 6, 2 इंटू एक्स तो ये हो गया 2x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस x इंटू एक्स क्या हो गया x² और 3 2 जा 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया π/4। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, इसका ट्रांसफर कर देते हैं और यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 5x/6 अपॉन 6 माइनस x² इज इक्वल टू, ये उधर गया तो जैसे ही इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan π/4। अब ये दूसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 5x अपॉन 6 माइनस x² इज इक्वल टू, यहां जाएगा 1, क्यों, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। फिर वही कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 माइनस x² इज इक्वल टू 5x, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ा,
6 1 जा 6 -6 आ रहा है, यानी इसको हमने दो पार्ट में तोड़े, और दो पार्ट में तोड़ेंगे तो किस किस में तोड़ सकते हैं हमने, 6 1, ठीक है। 6 1 जा 6 माइनस पे आया, और फिर हमको यानी तोड़ना किसको है, 5 को तोड़ना, सॉरी स्टूडेंट्स 5 को तोड़ना है ना, हमारे 5 है। तो 5 को हमने दो पार्ट में तोड़े, किसमें, 6 और 1, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा, क्या जाएगा, 5, ठीक है। ठीक, तो यहां से x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 6 बचेगा। यहां से हमने -1 कॉमन लिया, यहां के बचा x प्लस 6 बचा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यदि इसको 0 के इक्वल में लूंगा तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू आ गया -6, और यदि इसको 0 के इक्वल लूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इसका आंसर -6 होगा या 1 होगा, या दोनों होंगे। तो ये हमें दिखा रहा है कि उन्होंने कहा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और √6 से छोटी होगी, तो नेगेटिव तो होने का सवाल ही होता है। इसका मतलब है कि x की ये वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये 0 और √6 के बीच में है 1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1, और यही इसका क्या कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिखना है, मेंशन करना है कि भाई x की वैल्यू -6 इम्पॉसिबल है, यहाँ लिखना है इम्पॉसिबल है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, हल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने। ये क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसको भी सॉल्व करना है, समीकरण है, इक्वेशन है, और इक्वेशन सॉल्व करना मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमको दिख रहा है कि जी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इस टाइप का दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है, सॉल्व कर रहे हैं हम यहीं पर, है ना। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, याद करने के लिए बोला था, याद किए नहीं किए होंगे तो याद कर लेना, तभी बनेगा। x है ना √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया sin इनवर्स, ये हो गया x, तो x ही हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y मतलब हो गया 1 माइनस x, √1 माइनस x का मतलब तो x है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स x। समझ में आया इतना, ठीक। अब ये हो गया sin इनवर्स x 1 माइनस, अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x माइनस 2x, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, प्लस 1 माइनस x √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ठीक है, जैसे का तैसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है ना, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है पूरा। x 1, अब देखो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, प्लस 1 माइनस x √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब हम ये साइन का उधर ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां बचने वाला क्या है, ये हो गया x, ये कैंसिल हो गया, तो इसमें रूट के अंदर बचा 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, साइन इनवर्स है, जब हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। और ये हो गया साइन, और ये cos इनवर्स x तो पहले से लिखा था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, x 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x √1 माइनस x स्क्वायर।
अब हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स थीटा, यदि यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन का कहानी खत्म, और हमको हटाना पड़ेगा तभी तो हम एक्स को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि सब एक्स और नंबर के फॉर्म में लिखना चाहिए, साइन आएगा या कॉस आएगा तो फिर हमको सॉल्व करना मुश्किल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन, इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कॉस को जब हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो रूट के अंदर क्या लग जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी नंबर है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, तो एक्स था इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हम एक कैलकुलेशन और कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया एक्स रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको धर ले गए तो माइनस 1 माइनस एक्स, रूट के अंदर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ समझ में आया। हमने इसको जैसे का वैसे रहने दिए, इज इक्वल टू इसको हमने ट्रांसफर कर दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए हमने उसको भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, हमने कहा एक तरफ करके देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैसे भी कर सकते हैं, बस हमको कैलकुलेट करते रहना चाहिए। तो ये हो गया एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा 1, पूरा जब निकल जाता है तो वहां क्या बचता है 1 माइनस एक्स बचेगा, तो ये माइनस के कारण ये -1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ऐसा लिख लेना आप लोग, है ना, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा था एक्स, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा एक्स। इसका हम सबको एक ही साइड ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा तो ये हो गया -1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे का मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक बार एक्स स्क्वायर को मैं 0 के इक्वल ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को जब मैं 0 के इक्वल में लूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लॉय दैट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब एक बार क्या ले लेता हूं मैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, और ये साइन इनवर्स वाला फंक्शन था। ठीक है, तो साइन इनवर्स की रेंज होती है, इसके अंतर्गत 0 1/2 आता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी हमको x इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू मिलने वाली है x इज इक्वल टू 1/2। दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए दोनों आंसर होंगे। जब कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको आंसर से हटा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आराम से करें और प्रैक्टिस करें, है ना, कैलकुलेशन पे आपको समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं।